पंछी उड़ो मातम वतन में, मन पंछी उड़ो मातम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन बना भगवान में गम के तार, मन बना भगवान में गम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो मातम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे वो इंतजार किरण में, बैठे वो इंतजार किरण में, मन पंछी ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर आना वो सागर अपार, झपकी न पलके उस क्षण मिलन में, झपकी न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो मातम वतन में, मन पंछी उड़ो मातम वतन में। ओम शांति।
आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है। खुद भी पढ़नी है और दूसरों को भी पढ़ाना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है। तो बाबा बता रहे हैं, माया का ज्ञान जिससे विनाश होता है, मून तक यानी चंद्रमा तक जाते हैं। ये ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में हैं। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उनकी ब्रेन में विनाश के ख्यालात हैं। तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात हैं। पहली बात बाबा ने क्या पक्की कराई कि यहाँ तुम जो पढ़ाई पढ़ने आते हो, ये पति से पावन बनने की पढ़ाई है। सत्संग में नहीं आते हो, तुम यहाँ पढ़ने आते हो। एक एक बात को अच्छी रीति समझना है और खुद समझकर, खुद पढ़कर फिर दूसरों की ताकतबंद दूसरों को भी पढ़ाना है। दूसरी बात बाबा ने क्या कहा, सारी दुनिया अज्ञान के अंधेरे में है, भटक रही है सारी दुनिया ज्ञान के अंधेरे में। सोचते हैं चाहे ढोलकी बजा लेंगे, चाहे 4 गीत गा लेंगे, जोर जोर से चिल्ला लेंगे तो भगवान मिल जाएगा। ऐसे भगवान मिलता तो आज दुनिया में दुख नहीं आता, सुख का सवेरा आ गया होता। तो इसलिए बाबा कहते, तुम बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम बाबा की नॉलेज सुन करके नॉलेजफुल बनते हो। दुनिया के बुद्धि में तो विनाश के ख्यालात चलते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में तो स्थापना की, नई दुनिया की स्थापना करनी, नई दुनिया का सवेरा लेकर आना, नई दुनिया
स्वर्ग लेकर आना, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, है ना, गीत है अपना। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाए। जोर से बोलो, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे। फिर से बोलो, फिर से बोलो। कौन लाएंगे, कौन लाएंगे? यहाँ प्रश्न उठता है, कौन लाएंगे? हम नहीं बोलना है, आज से क्या बोलना है? मुझे स्वर्ग लेकर आना है। हम में तो आएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा। फिर हम कहेंगे वो तो कर नहीं रहा है, फिर हम क्यों करें? वो तो ऐसे चल रहा है तो हम क्यों ऐसे चले? तो मुझे स्वर्ग लेकर आना है धरती पर, है ना। तो मुझे लेकर आना है, मेरे कॉन्शियस में होना चाहिए, मुझे स्वर्ग धरा पर लेकर आना है। मुझे बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनना है, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार मुझे बनना है। किसको बनना है? तो सन 2025 में आने में थोड़े दिन और रह गए, 2-4 दिन। तो मुझे क्या करना है? मेरा जीवन जो है ना, इस बार कुछ नवीनता करनी है। सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को मत देखना। ऐसा हो सकता है? जो समझते हो सकता है वो हाथ उठाओ। किसी को नहीं देखना। इस सन 2025 में केवल डिवोटी हो जाना अपने लिए। आपको यहाँ से आज्ञा मिले कि फलाने से बात करो तो बात करना, फलाने से फोन पे मिलो तो फोन करना, फलाने के घर जाओ तो जाना। नहीं तो इस वर्ष ये प्रॉमिस कर लेना अपने आप से कि मुझे बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बच्चा बनने का इस वर्ष सपूत बच्चा बन सबूत देना है। देंगे? कौन देंगे? कौन देंगे? त्रेता युगी वाला हाथ नहीं उठाओ, सतयुगी वाला हाथ उठाओ। मैं दूंगी, मुझे देना है, आजू बाजू नहीं देखना। वो तो ऐसे कर रहा था तो मैंने भी कर लिया, वो सुना रहा था तो मैंने सुन लिया, उसका फोन आया था तो मैंने रिसीव कर लिया। ब्लॉक लिस्ट में डाल दो। कोई बेमतलब से आपको फोन करे, आप ब्लॉक लिस्ट में डाल देना, क्योंकि हमें अपने आप को देखना है। आलतू फालतू इधर की उधर की बाहियात बातों में हमने समय नहीं लगाना है, क्योंकि समय बहुत फास्ट गति से जा रहा है। सीधे रास्ते आओ, सीधे रास्ते जाओ। ये कोई ना कहे कि फलाने के कारण मैंने ऐसे कर लिया था। हो सकता है ऐसा? जो समझते हो सकता है तो कोई किसी से कोई लेना देना नहीं। घर की 100 समस्याएं, पहले अपने घर को सुलझा लो, फिर पड़ोसियों का सुलझाने की बात करना। पहले अपने आप को सुधार लो, फिर दूसरों को सुधारने की बात करना। ठीक है? तो बाबा ने कहा पहले खुद को पढ़ाओ फिर दूसरों को पढ़ाओ। बाबा कभी नहीं कहता पहले दूसरों को पढ़ाओ, क्या कहता है? पहले खुद को पढ़ाओ। खुद पढ़ना है फिर दूसरों को पढ़ाना है। ओके, ओम शांति। अच्छा, एक बात बताओ, सीधे होके बैठो, फिर अंदर से सोच के बताना। हम घर और परिवार में, समाज में, संसार में जीवन जो यापन कर रहे हैं, हमें खुशी चाहिए? चाहिए? किस किस को चाहिए? हम अपने घर को, परिवार को खुशनुमा देखना चाहते हैं? कौन कौन देखना चाहता है? अपने घर में शांति कौन कौन देखना चाहता है? तो मैंने शुरुआत कहाँ से करनी है? अपने घर से। मुझे अपने आप से करनी है, ठीक है ना? मुझे अपने आप से करनी है, दूसरे के घर की चिंता मत करना। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बिल्कुल नहीं। मुझे अपने आप को इस 2025 के अंदर ये पक्का प्रण कर लेना, पहले मेरा घर स्वर्ग बन गया है। दूसरों के घर को स्वर्ग बनाने से पहले अपने घर को देखना, मेरा घर स्वर्ग बन गया है, मेरे घर में शांति आ गई है, मेरे घर में राम राज्य आ गया है ना? अपने घर को देखना, अपने आप को देखना, फिर हमारा जीवन सही दिशा की तरफ चले। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है।
इनमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूँ, ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। इनको दादा कहा जाता है। ये निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। इस निश्चय में रमन करना है बरोबर बाबा ने जिसमें पदरामनी की है, वो बाबा खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, ये है सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसको इस श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। बाबा खुद कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने के लिए बाप आते हैं। क्या अंडरलाइन करना है? शिव बाबा परम धाम से हमें क्या करना है? विकारी से निर्विकारी, मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने के लिए बाप ही आते हैं। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले हैं। अभी कलयुग में सभी आसुरी गुण वाले हैं। है सारी मनुष्य सृष्टि परंतु ये है ईश्वरीय बुद्धि और वो है आसुरी बुद्धि। यहाँ है ज्ञान, वहाँ है भक्ति। यहाँ क्या है? वहाँ है भक्ति। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है। भक्ति के कितने ढेर के ढेर पुस्तक बने हैं, ज्ञान का तो एक ही पुस्तक है। एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होनी चाहिए ना। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक भी एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहली रिलीजियस बुक है गीता। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म है। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू कहलाते हैं। चाइना में रहने वाले चाइनीज, जापान में रहने वाले जापानीज, है ना। तो कोई हिंदू धर्म नहीं है। हमारा धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहते अब तुम समझते हो ना, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कब दिया? परंपरा से। कोई शास्त्र में शिव भगवान वाच लिखा नहीं है। तुम अभी समझते हो, इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से हम देवता बनते हैं। क्या सुनते हो? अब विचार करो, अपने आप से पूछो, अर्जुन कौन था? कौन था अर्जुन? कौन था? बोलो, अर्जुन कौन था? जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन माना जो ज्ञान को अर्जित करे। तो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने या परमपिता परमात्मा ने केवल एक को दिया था या हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चों को दिया था? जोर से बोलो, किस किस को दिया था? किस किस को दिया था? कौन कौन अर्जुन है? हाथ उठाओ। हम अर्जुन है। मैं अर्जुन। फिर से हाथ उठाओ। मैं अर्जुन। नामकरण हुआ। मैं कौन हूँ? अर्जुन, अर्थात ज्ञान को अर्जित करने वाले। अब गीता का एक दृश्य सामने लेकर आओ। गीता का 18 अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे थे। बार बार उनको स्मृति दिला रहे थे। क्या? हे आत्मा, तू अजर अमर अविनाशी है। जो सामने खड़े हैं ये सब क्या होगा? ये सब क्या होगा? सब खत्म हो जाएंगे, सब मरने वाले हैं। ये सब शरीर जो है, ये चाचे काके मामे जिनको तू देख रहा है, सब कौन है? विनाशी है। सब विनाश को प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके भेजे में नहीं जा रही थी ये बात, है ना। इसलिए वो बार बार प्रश्न कर रहा था, नहीं जा रही थी। तो लास्ट में क्या दिखाया था? अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्या दिखाया था? अपना विराट रूप दिखाया था। अगर टीवी सीरियल वालों को भी इतना अक्ल है, उन्होंने दिखाया। अगर आपको कहीं मिले तो वो सीरियल देखना। सुना, उसमें दिखाया है बड़ा गहरा राज। जब श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं ना, तो उसमें सब कुछ दिखाते। क्या दिखाते हैं? जब वो अपना मुंह खोलते हैं और पूरा विराट रूप होता है, तो उसमें सब दुर्योधन, भीष्मिता, फलाने फलाने सब उसके अंदर जाई जा रहे। सुना, तो
तो दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे आपके काके चाचे भांजे भतीजे जो भी हैं संसार में, जिन रिश्तों के साथ आप जुड़े हुए हो, उन्होंने शिव बाबा को नहीं पहचाना है तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। ये अपनी आत्मा को पढ़ा लो, पहले से पढ़ा लो। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा? जैसे दुनिया रो रही है वैसे तुम भी रोगे, जैसे दुनिया चिंतित हो रही है तुम भी चिंतित होगे, जैसे दुनिया परेशान हो रही है तुम भी परेशान होगे। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश निश्चित है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिश्यन्ति, विनाश को प्राप्त करेंगे। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो होगी वही विजय को प्राप्त करेगी, निश्चित है। भगवान ने आज से भी सन 1937 से ये बात पक्की करा दिया है। फिर भी मैं चिंतित हूँ, फिर भी मैं उदास हूँ, फिर भी मैं हताश हूँ, फिर भी मैं निराश हूँ, तो इसका इलाज शिव बाबा के पास नहीं है, है ना। ब्रह्मा कुमारी शिव विश्वविद्यालय के पास इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। गोल गोल चक्कर काटने से कुछ नहीं मिलेगा। बुद्धि को बार 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 चेक करना पड़ेगा, मेरी प्रीत शिव बाबा के साथ जुड़ी है। मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई अंदर गया है। अगर गया होगा तो सुख की प्राप्ति होगी, अगर गया होगा तो शांति की प्राप्ति होगी, है ना। गया होगा अंदर तो बाबा से सर्व शक्तियां मिलेगी, अन्यथा शक्तियां नहीं मिलेगी। इसलिए विनाश काले प्रीत बुद्धि, बार बार अपनी बुद्धि को चेक करते जाओ। कोई व्यक्ति, कोई वैभव, कोई वस्तु, कोई इधर उधर संसार की बातों में मेरी बुद्धि तो नहीं जा रही है, जाएगी तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो बाबा कहते हैं तुम अभी समझते हो इस गीता ज्ञान द्वारा मनुष्य से देवता बने हैं, जो बाप अभी हमको दे रहे हैं। इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है, जिस गीता में काम महाशत्रु लिखा हुआ है। इस शत्रु ने तुम्हें हार खिलाई है। बाबा इस बात पर जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। महाभारत का युद्ध कहाँ से शुरू हुआ? दुर्योधन की दृष्टि द्रौपदी के ऊपर गई और उसका क्या किया, है ना, क्या किया? तिरस्कार किया, उसको बदनाम किया, उसके प्रति दुष्ट व्यवहार किया। शुरुआत तो वहीं से हो गई ना। तो काम विकार नरक का द्वार, गीता में साफ लिखा है, काम विकार नरक का द्वार। जो व्यक्ति कामेशु क्रोधेशु है वो नरक के द्वार में जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए बाबा रोज कहता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, नहीं करोगे परिस्थितियां करवा देंगी, परिस्थितियां कराएंगी तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भगवान की आज्ञा के अनुसार करोगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तो बाबा कहते जिस गीता में काम महाशत्रु लिखा है, इस शत्रु ने तुम्हें हार खिलाई है। बाप इस पर जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बैठन के द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वो है सभी आत्माओं का बाप। ये फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है, तो मूझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों का बाप तो होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में देवताएं हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं, उन्होंने शरीर धारण किया है, वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। आत्मा ही शरीर के द्वारा कहती है परमपिता परम आत्मा। कितनी सहज बात है। इसको कहा जाता है अल्फ और बे की पढ़ाई। कौन पढ़ाते हैं तुमको? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता, वह तो देहधारी है ना, ताजधारी है ना। शिव तो है निराकार, उन पर कोई ताज आदि नहीं है। वही ज्ञान का सागर, बाप ही बीज रूप चैतन्य है। तुम भी तो चैतन्य हो ना। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भले तुम माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कि बीज कैसे डालते हैं, उनसे झाड़ कैसे निकलता है। वह है जड़ और ये है चैतन्य। आत्मा को अजर अमर अविनाशी चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है और किसी की आत्मा में ये ज्ञान हो नहीं सकता।
तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये चैतन्य क्रिएशन है बाबा की। वो सभी तो जड़ बीज है। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है, ये तो है चैतन्य बीज रूप। उनमें सारे सृष्टि की नॉलेज है। झाड़ की उत्पत्ति, पालना, विनाश का सारा ज्ञान उनमें है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, वो है गुप्त। तुमको अभी ज्ञान भी गुप्त मिलता है। बाबा भी गुप्त में आए हैं। तुम जानते हो अभी नई सृष्टि की कलम लग रही है। अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहले पहला पत्ता निकला, वो कौन था? सतयुग का पहला पत्ता श्री कृष्ण को ही कहेंगे ना, लक्ष्मी नारायण को तो नहीं कहेंगे। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है। यह तो चैतन्य है ना, भले दूसरे भी निकलते हैं, धीरे धीरे उनों की महिमा कम होती चली जाती है। अभी तुम देवता बनते हो तो मूल बात है हमको दैवी गुण। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? जोर से बोलो। हम देवी देवता बनते हैं। कौन कौन बन रहे देवी देवता? क्या करना पड़ेगा? दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे। इन जैसा बनना है। किन जैसा? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा। चित्र भी है ना, ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता? 1 मिनट के लिए सीधे होके बैठो, बुद्धि को एकाग्र करो और अपने आप में अनुभव करो कि मैं एग्जाम हॉल में बैठी हुई हूँ। मैं आत्मा कहाँ बैठी हूँ? एग्जाम हॉल में बैठी हूँ और मेरा ड्राइंग का पेपर है ना। 5वीं क्लास तक तो ड्राइंग सबको अनिवार्य होती है। चल जाए, स्कूल में होती है। कितने तक होती है? 8 तक होती है ड्राइंग। ड्राइंग समझते हो ना? आर्ट का पेपर। मेरा आर्ट का पेपर है। मन की आंखों से देख रहे हो? कौन कौन देख रहा है? हाथ उठाओ। देखो मन की आंखों से। सीधा बुद्धू होके नहीं बैठना। जो जो पूछा जाता है वैसे वैसे सुनना है और समझना है। बुद्धू होके क्लास में नहीं बैठना। कौन कौन पहुंच गया एग्जाम हॉल में? हाथ उठाओ। ड्राइंग का पेपर कौन कौन दे रहे हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, अब उस ड्राइंग के पेपर में आपको लक्ष्मी नारायण बनाने को दिए गए हैं। कौन कौन चित्र खराब करेगा पड़ोस के कारण? आजू बाजू जो बैठा हुआ है उसको देखकर कौन अपनी ड्राइंग खराब करेगा? हाथ उठाओ। सबका टेंशन क्या होगा एग्जाम हॉल में? कि मेरा फोटो अच्छा होना चाहिए। किस किस का टेंशन होगा? हाथ उठाओ। ऐसे है क्लास में कि किसी के कारण हम अपना चित्र खराब कर देंगे? लंबा हाथ उठाओ। नहीं। तो इस विश्व रंग मंच पर भी हम किस में बैठे हैं? एग्जाम हॉल में बैठे हैं। तो बाबा ने हमको चित्र कौन सा दिया बनाने को? लक्ष्मी नारायण। तो मैं यहाँ आने वाले कोई भी, या समाज में कोई भी, या मेरे घर में कोई भी, अगर कोई मेरे को कहे तू ऐसे नहीं ऐसे कर ले, करेंगे? अपने चित्र को खराब करेंगे? बस ये है सीधा लॉजिक। मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे एग्जाम में पास होना है, इसलिए मुझे किसी के कारण अपने दिव्य गुणों को खराब नहीं करना है। मुझे अपने चित्र को ठीक रखना है। मेरा चित्र ठीक होगा तो मेरा चरित्र ठीक होगा, और चरित्र ठीक होगा तो मेरे व्यवहार से क्या निकलेगा? शांति, प्यार, खुशी की किरणें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे अपने चित्र को ठीक रखना है। पक्का हुआ? किस किस को पक्का हुआ? मेरे पास समाचार नहीं आना चाहिए अब तो ना। जो आया मैंने सबको माफ किया और माफ कर रही हूँ। अभी भी कईयों के समाचार आते हैं। कोई किसी के घर पहुंच जाता है, कोई किसी से फोन पे बात करता है, इतना समझाया जाता है फिर भी करते रहते हैं। तो अपने चित्र को खराब कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो। तुम्हारा चित्र खराब हो रहा है। तुम इस एग्जाम हॉल में फेल हो जाओगे और तुम्हारे घर से जो तुम सुख और शांति लेने आए हो क्या होगा?
वो सुख और शांति तुम्हारे घर से भाग जाएगी, चली जाएगी। अगर कोई श्रीमत तोड़ी, अगर कोई मर्यादा तोड़ी। कल सिखाया ना, रावण तो बाहर खड़ा है, रावण की हिम्मत नहीं है। रावण माना दुख, रावण माना अशांति, रावण माना क्रोध, रावण माना लोभ, रावण माना ही दुख का नाम है, रावण माना ही अशांति का नाम है। अगर दुख और अशांति को बुलाना चाहते हो तो मर्यादा की लकीर को क्रॉस करोगे, तभी तुम्हारे घर में दुख और अशांति आएगी, ये याद रखना। तो रावण तो बाहर खड़ा है, रावण की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे यहाँ एंटर कर ले, है ना। इसलिए इस 2025 में अटेंशन क्या रखना है, मुझे नियम और मर्यादाएं जो सिखाई गई है उससे एक कदम तो क्या, 1% भी बाहर नहीं निकालना है। सीता ने कितना पैर बाहर निकाला था, कितना निकाला था, पूरा निकाला था। अभी तो सिर्फ उसने उठाया था, पैर बाहर रखा भी नहीं था। कौन उठा के ले गया उसको? तो आप सबको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? रावण की जेल में कौन कौन जाना चाहते हैं, हाथ उठाओ। तो फिर जो बाबा ने नियम और मर्यादाओं की रेखाएं खींची है, अटेंशन देना प्लीज, नहीं तो रावण उठा के ले जाएगा, पक्का करो। स्टैंप लगाते जाओ रोज अपने आप में। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो।
कर सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें, रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली तो काटा कर दे कांटे को जूही, पर्वत को राही कर दे राही को रूही। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। तो बाबा कह रहे थे चित्र भी, ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इनसे ज्ञान मिलता है कि इनके जैसा हमको बनना है। किनके जैसा? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा हमको बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं, सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के ही होंगे, फिर उनके बाद क्रिएशन के होंगे। पहली क्रिएशन ये है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी। माताएं जो ज्ञान देती है उनकी पूजा नहीं होती है, वो तो पढ़ती है ना। पूजा तो तुम्हारी अभी नहीं होती है क्योंकि अभी तुम पढ़ रहे हो। जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे ना फिर पूजा होगी। अभी तुम देवी देवता बनते हो। सतयुग में बाप थोड़ी पढ़ाने जाएगा, वहाँ ऐसी पढ़ाई थोड़ी होगी। ये पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। तो
तुम जानते हो हमको ऐसा बना, जो जैसा बनाते हैं ऐसे उनकी पूजा होगी। फिर पूजा भी तो नंबर 1 होगी। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की पूजा करने लग पड़ते हैं। 5 तत्वों की पूजा माना पतित शरीर की पूजा। ये बुद्धि में ज्ञान है कि लक्ष्मी नारायण का सारी सृष्टि पर राज्य था। इन देवी देवताओं ने राज्य कब और कैसे पाया ये किसको पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं, लाखों वर्ष की बात तो किसकी बुद्धि में बैठ न सके, इसलिए कह देते हैं ये परंपरा से चला आता है। अभी तुम जानते हो देवी देवता धर्म वाले दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह अपने को हिंदू कह देते हैं क्योंकि पतित होने के कारण देवी देवता कहना तो सूझता नहीं है, इसलिए मनुष्यों में ज्ञान ही कहाँ है। देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने ऊपर रखवा लेते हैं। बाबा कहते हैं देवताओं से भी ऊंचा अपना टाइटल रखवा लेते हैं। माँ बाप सोचते हैं बच्चे का नाम लक्ष्मी नारायण रख दो तो हमें लक्ष्मी नारायण याद आ जाएंगे, इसलिए एक नहीं क्या नाम रखते हैं, लक्ष्मी नारायण। फिर क्या रखेंगे, राधे श्याम। फिर क्या रखेंगे, सीताराम। एक के ही दो नाम रख देते हैं जिससे देवी देव। अब उनका लॉजिक तो था कि हमें भगवान याद आवे इसलिए रखते थे, लेकिन राधे नाम से राधे श्याम नाम है और मुंह पे क्या लगा हुआ है, सिगरेट के धुएं उड़ा रहा है, नाम क्या है, राधे श्याम। ऐसे होता है क्या? तो कलयुग में तो नाम भी चरित्रार्थ नहीं होते हैं, सुना। तो बाबा कहते हैं उनको क्या पता, पावन देवी देवताओं की पूजा करते माथा झुकाते हैं, परंतु अपने को पति थोड़े ही समझते हैं। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते हैं। मेल से ज्यादा फीमेल को नमन करते हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है। बाबा इनमें प्रवेश करते हैं, ये भी समझते हो। ये ब्रह्मा बाबा तो ज्ञान की सबसे बड़ी नदी है, ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। दुनिया के हिसाब से भी सब नदियों में सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्रा नदी सागर की तरह है। वह तो पानी की नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है। वह तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते हैं। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता। यहाँ सागर और ब्रह्मा नदी का मेल है। बाबा कहते हैं ये फीमेल तो नहीं है जिस द्वारा एडॉप्शन होती है। ये तो बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं समझने की। फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा, फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं। पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें छपवाई। संस्कृत में श्लोक आदि कोई नहीं थे। ये तो बिल्कुल ही सहज बात है। मैं इनके द्वारा तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। क्या करता हूँ मैं? किसके द्वारा क्या सिखलाता हूँ? राजयोग। राजाओं का भी राजा बनने का योग सिखलाता हूँ। बाबा तो सीधे शब्दों में कह देता है मैं राजयोग सिखलाता हूँ। बैठ के सोचो, तुमने पहले अपने मन पे कंट्रोल किया है? पहले वे ऑफ थिंकिंग तुम्हारी ठीक हुई है, तुम्हारा सोचने का तरीका ठीक हुआ है? देखने का तो बाद में होगा ना, देखने का तो बाद में होगा ना। जैसा सोचेंगे वैसा देखेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो मेरे संकल्पों की क्वालिटी कौन सी हुई है जब से मैं बाबा की बच्ची बनी हूँ, बच्चा बना हूँ। अभी तक अगर नेगेटिव चलता है, अभी तक वेस्ट चलता है, अभी तक निंदा चुगली पर चिंतन करते हैं, तो मेरे संकल्पों की क्वालिटी कैसी है? मैं राजा बनने लायक हूँ? 100 पे प्रशासन किया है मैंने। अगर मैं 100 के संकल्पों पे प्रशासन नहीं कर पा रही हूँ तो विश्व पे प्रशासन तो बहुत बड़ी बात है। पहले अपने आप से पूछो, 100 की चेकिंग करो, मेरे संकल्पों की क्वालिटी कौन सी है? क्योंकि जैसा मैं सोचूंगी वैसा चित्र मेरे अंदर बनेगा, और जैसा चित्र बनेगा वैसे मेरा चरित्र बनेगा, मेरी एक्टिविटी, मेरा व्यवहार, उठना बैठना चलना फिरना वो संसार होगा। तो मुझे ठीक किसको करना है? अपने संकल्पों की क्वालिटी को मैनेज करना। मेरे संकल्पों में किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव और वेस्ट अंश ना रह जाए, ये चेक करो, इस चेकिंग को बढ़ाओ। तो ना बाबा आते राजयोग सिखलाते हैं। ये दुनिया खलास हो जाएगी, बहुत थोड़ी सा समय, बहुत खलास हो जाएगी।
तो ना शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते हैं शास्त्र आदि सब परंपरा से चले आए, इसको कहा जाता है अज्ञान का अंधियारा। अभी तुम बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं जिससे तुम सोचने में आए हो। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, कलयुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति वाले हैं, ये भी एक ड्रामा है। बाद में निवृत्ति मार्ग वाले जिसको संन्यास धर्म कहते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं, वह हद का संन्यास। रहते तो इस पुरानी दुनिया में ही है ना, चाहे जंगल हो चाहे घर हो, रहते तो पुरानी दुनिया में ही है। अभी तुम जाते हो नई दुनिया में, तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। क्या संजय भाई को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है? नाम तो संजय है, तो तीसरा नेत्र मिला है। तीसरा नेत्र माना समझ आना चाहिए, ज्ञान की एक एक बात बुद्धि में बैठनी चाहिए। मैं ही वो कलप पहले वाली आत्मा हूँ जो देव घराने की आत्मा। कितना सुपर कॉन्शियस है, कितना सुपर कॉन्शियसनेस स्थिति है ये कि मैं देव घराने की आत्मा हूँ। जब अंदर ये कॉन्शियस में बैठा हो मैं देव घराने की आत्मा हूँ, तो उसकी चाल ढाल कैसे होगी? हाँ, वो जब हम कोर्स कराते तो उसमें सुनाते हैं, एक व्यक्ति को है ना पाठ दिया गया महाराणा राणा प्रताप का, स्टेज पर उसने पाठ बजाया कि मैं महाराणा प्रताप, बहुत अच्छा पाठ बजाया। लोगों ने उसको बोला वंस मोर, बहुत अच्छा पाठ बजाया। बजाते बजाते उसको बड़ा नशा चढ़ा, मैं ही कौन हूँ? महाराणा प्रताप हूँ। और उसने ड्रेस कोई बदली नहीं की, नशे में झूमता हुआ, अब पाठ पूरा हो गया, ड्रामा पूरा हो गया, तो घर तो जाना ही था। उस ड्रेस में बैठ करके चला गया, बस में बैठ गया, है ना। बस में टिकट मांगने आया टीटी, बोला टिकट दो। कहता आपको समझ नहीं आता किससे बात कर रहे हो? समझ नहीं आता किससे बात कर रहे हो? कहता मैं महाराणा प्रताप हूँ, तो मेरे से तुम्हारी हुज्जत कैसे हो गई टिकट मांगने की? है ना। टीटी ने समझा, कंडक्टर ने समझा कि अभी इसको नशा चढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं है। थोड़ी दूर जा करके बस रोक दिया और कहा महाराणा प्रताप जी आपका स्टेशन आ गया है। बड़े नशे में नीचे उतरा तो बस तो उतार के चली गई। आजू बाजू देखा तो तब उसको नशा उतरा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, है ना। तो नशा चढ़ता, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारा नशा चढ़ता है। तो इसलिए नशा चढ़ाओ तो अच्छा स्वाभिमान का नशा चढ़ाओ, देवताई कुल का नशा चढ़ाओ, तो वो संस्कार भी तो तुम्हारे अंदर दिखने चाहिए ना कि मैं कौन हूँ। मैं देव घराने की, उच्च घराने की, श्रेष्ठ घराने की आत्मा हूँ, देवतुल्य आत्मा हूँ। तो मेरी एक्टिविटी कैसी होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी तो दुनिया में घोर अंधियारा है, बाद में निवृत्ति मार्ग। बाबा कहते हैं तुम्हें बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। इससे जास्ती नॉलेज तो दुनिया में किसी के पास नहीं है, वह तो माया की नॉलेज है जिससे विनाश होता है। वो लोग चंद्रमा पर जाकर खोज करते हैं, तुम्हारे लिए तो कोई नई बात नहीं है, ये सब माया का पाप है। बहुत शो करते रहते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं कि कुछ कमाल करके दिखाएं, बहुत कमाल करने से भी नुकसान हो जाता है। उन्होंने ब्रेन में विनाश के ख्यालात आते रहते हैं, क्या 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 बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं कि इससे सब कुछ विनाश होगा। इतने एटॉमिक बॉम्ब्स बने, इतने हाइड्रोजन बॉम्ब्स बने, इतनी मिसाइल्स बनी है, देखने के शोकेस के शोपीस थोड़ी बने हैं। इतनी विनाश की सामग्रियां विदेशी लोग इधर के उधर के इकट्ठे करते जा रहे, देखने के लिए थोड़े बने हुए हैं। सब मोर को आग तो लगनी ही है, खत्म तो होना ही है। ट्रायल भी करते रहते हैं, कहते भी हैं 2 बिल्ले लड़े आखिर माखन तीसरा खा गया। कहानी तो छोटी है परंतु खेल कितना बड़ा है। कहते भी हैं ना इनका नाम वाला बहुत होना है, इन द्वारा विनाश की नूद है। कोई तो निमित्त बनता है ना। क्रिश्चियन लोग समझते थे पैराडाइज था पर हम नहीं थे, इस्लामी बौद्ध भी नहीं थे। फिर क्रिश्चियन लोगों की समझ तो अच्छी है ना, देखो उनकी समझ अच्छी है। वो कहते हैं हमारे से, हम जब इस धरती पर आए उससे पहले ये भारत स्वर्ग कहलाता था। समझते हैं लेकिन दूसरे तो समझते भी नहीं है। भारतवासी कहते देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था, कितने बुद्धू ठहरे। बाप भी भारत में आते हैं, जो महान बेसमझ है उनको महान ते महान समझदार बनाते हैं। परंतु फिर भी याद रहे तब ना, बाबा तो तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं।
मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे, तो तुम्हारी धारणा भी बहुत अच्छी बन जाएगी। याद की यात्रा से तुम्हारे पाप कटेंगे। मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। बाबा तो रहम दिल होने के नाते उठने की बहुत सारी युक्तियां बताते रहते हैं। बाबा तो भिन्न भिन्न तरीके बताते रहते हैं और अंत तक सिखलाते रहेंगे। अच्छा, आज क्या है? आज भोग है। भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना, संदेशी को बाबा ने कहा। बाकी बैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना, ये सब फालतू। इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ के द्वारा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग रास रचाऊं, तुम्ही से। इतनी एकाग्रता वाला प्यार बाबा के साथ चाहिए। सुना, वो तो सब यहाँ के लिए है ना, ऊपर में कैसे होगा? समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप इस दादा में प्रवेश होकर हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इसी निश्चय से रमन करना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है, गुणवान बनना है। याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी और सुननी है। पढ़नी भी है और सुननी भी है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर जीत प्राप्त करने वाले, विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपने पोजीशन को कभी भूलते नहीं हैं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिवान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका फिर सहयोग मिलता रहेगा।
फिर मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। स्लोगन, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही कौन? सच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी माना पुरुषार्थ में स्थिर है, पुरुषार्थ अर्थ सहित अपने पुरुषार्थ में टिकने वाले। ठीक है, पक्का हुआ? पक्का हुआ? इसलिए अभी से ही अपने आप को पक्का समझ लो, पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी अपने जीवन में कभी हार नहीं खाते हैं। मैं कौन हूं? इस नए वर्ष का स्वमान पक्का कर लो सभी। मैं विश्व विजयी रतन आत्मा हूं। कल पहले भी मैंने विजय प्राप्त की थी और अब भी मेरी ही विजय निश्चित है। ठीक है, आने वाला इतवार सबको व्हाट्सएप पे मैसेज पहुंच गया। किस किसने पढ़ा? और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना अच्छी तरह से। सबने 5:45 बजे पहुंचना आने वाले इतवार को, 6 बजे से 7 बजे तक। विशेष हम सभी अपना पत्र लिखकर लेकर आएंगे। पढ़ा? नीचे की अंडरलाइन पढ़ी? अपनी कमियां छोड़ने का और नया जीवन बनाने के संकल्प 2 खत लिखकर लेकर आएंगे। जो कमियां हैं उनको क्या करना है? अग्नि को साक्षी रखते हुए उस यज्ञ कुंड में स्वाहा 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 करना है। ठीक है, और जो संकल्प करेंगे उनको बाबा का जब भोग लगेगा तो यहाँ कलश रखेंगे, उसमें सबने डाल देना है, तो बाबा के पास वो संकल्प पहुंच जाएगा। ठीक है, 6 से 7 यज्ञ करेंगे, 7 से 8:30 बजे तक बाबा की बहुत सुंदर अव्यक्त महावाक्य होते हैं, अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। 8:30 से 9:30 बजे तक बहुत पूरा नए वर्ष की सारी प्लानिंग आपको भेज भी दूंगी, पढ़ भी लेना, वो प्लानिंग करके संकल्प भी कर लेना, नए वर्ष की सारी प्लानिंग। और साथ साथ फिर बाबा को हम सब नए वर्ष के आने की खुशी में बाबा को प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे, फिर सबको ब्रह्मा भोजन भी मिलेगा। ठीक है, पक्का हुआ? किस किस को पक्का हुआ? और अगले महीने नए साल में हम सब ने बाबा के घर मधुबन जाना है। जाना है, सेवा का टर्न है। और सबको जो ब्राह्मण समझते हैं अपने आप को, बाबा को जिन्होंने स्वीकार किया है, बाबा के घर में साल में एक बार सबको नाम सहित यथा योग्य यथाशक्ति सेवा भेजनी होती है। अर्जी हमारी, मर्जी आप सबकी। मधुबन से विशेष फोन आ गया है और हमने उनको आपको जैसे बताया था वैसे उनको ऑर्डर दे दिया है, तो सभी को बहुत अच्छी तरह से बाद में बताएंगे। आज का अव्यक्ति इशारा, आज का अव्यक्ति इशारा श्रेष्ठ कर्म की निशानी है। स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट, स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरे हो या नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः दूसरों के ऊपर भी पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में अभी कोई कमी है ना। अगर कोई बातों को रखकर आप बैठे हो
तो आपका योग लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए बातों के विस्तार में न जाकर अपने आप को समेटने की शक्ति कछुआ बना लो। जहां काम है सिर्फ वहीं तक कर्म इंद्रियों को बाहर निकालो। इतना पुरुषार्थ करेंगे तब जाकर हम विजयी बन सकेंगे। सुना? ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें बहुत मूल्यवान शक्तियां देकर बहुत मूल्यवान शक्तियां देकर हमें सशक्त और शक्तिशाली बनाया। हमें सशक्त और शक्तिशाली बनाया। आपका तहे दिल से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियां, सभी यज्ञ की छोटी बड़ी दीदी और दादियां, सभी यज्ञ की दीदी और दादियां, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी ग्रह नक्षत्र दिशाएं, सभी ग्रह नक्षत्र दिशाएं, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सबने मिलकर हमें जीवन जीने में सहयोग प्रदान किया। आप सबका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। ना किसी से दुख लेना है। अगर हमारे द्वारा किसी को भी कोई दुख पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, कोई दुख हुआ कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा मांगते हैं। और हमको किसी के द्वारा दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। इस संसार जगत में मैं आत्मा इस शरीर रूपी साधन के द्वारा कार्य कराने वाली साधक, मैं श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, अजर अमर अविनाशी, सशक्त और शक्तिशाली दिव्य आत्मा हूँ। मैं सप्त गुणों से संपन्न ज्ञान, प्रेम, खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता, आनंद का प्रतिरूप, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान,
सत्गुणी आत्मा हूँ। मैं दिव्य सितारा इस स्वस्थ शरीर, प्रकृति जीत, पवित्र आत्मा हूँ। इस शरीर की मालिक हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ, प्रकृति जीत, पवित्र महान आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ, संपूर्ण, सभी व्याधियों से मुक्त, सभी बीमारियों से मुक्त, पवित्र, साफ, स्वच्छ, निर्मल, प्रकृति जीत, पवित्र आत्मा हूँ। मैं सभी रोग, शोक, अनिद्रा, अशांति से मुक्त, स्वस्थ, प्रकृति जीत, पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता की गोल्डन किरणें मेरे मन मस्तिष्क से होती हुई शरीर की सभी नलिकाओं में फैलती जा रही हैं। मेरा अंतःकरण गोल्डन, सुनहरी, पवित्र किरणों से भरपूर होता जा रहा है। पवित्रता की सफेद और गोल्डन किरणें मेरे अंतःकरण को साफ, स्वच्छ, निर्मल बना रही हैं। इस शरीर के सभी नसों के ब्लॉकेज खुलते जा रहे हैं। मेरी बीमारियां, रोग, शोक सब इन श्वेत और गोल्डन किरणों में भस्म होते जा रहे हैं। मैं साफ, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र आत्मा बनती जा रही हूँ। मुझसे निकलने वाली ये तेजस्वी पवित्र किरणें मुझे फरिश्ता स्वरूप प्रदान कर रही हैं। मेरा एक एक बोल आशीर्वाद बनता जा रहा है, दुआ बनता जा रहा है, सुखदायी बनता जा रहा है। मैं दिव्य फरिश्ता उड़कर जाता हूँ अपने वतन की ओर। इस सुंदर वतन में जहाँ चारों तरफ सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश है। परम धाम, श्रेष्ठ धाम, यहाँ मुझ आत्मा के पिता ज्ञान सूर्य परम ज्योति परमात्मा अपनी दिव्य किरणों का प्रकाश समूचे विश्व में फैला रहे हैं। परम शक्ति से निकलने वाली किरणें समस्त विश्व के कोने कोने में मुझ फरिश्ते से, मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान को
स्पर्श करती हुई मुझे भी मास्टर ज्ञान सूर्य बना रही है। मुझ ज्ञान सूर्य से निकलने वाली तेजस्वी सफेद किरणों की जैसे बरसात हो रही है और ये तेजस्वी पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें समस्त भूमंडल में चहुं ओर फैलती जा रही हैं। चारों तरफ बुराइयों का अंधकार समाप्त होता जा रहा है। विश्व के कोने कोने में दिव्यता, पवित्रता, सुख, शांति की किरणें अंधकार को दूर कर प्रकाशवान बना रही है। समस्त विश्व की आत्माएं इन तेजस्वी पवित्र किरणों को प्राप्त कर साफ, स्वच्छ, निर्मल, रोग मुक्त, शोक मुक्त बनते जा रहे हैं। प्रकृति का एक एक कण निर्मल, पावन होता जा रहा है। इस सौर मंडल में सभी ग्रह, नक्षत्र, दिशाएं, दशाएं सब शांत, शीतल होती जा रही हैं। चारों तरफ सुंदर खुशहाली का वातावरण बनता जा रहा है। इन शुद्ध, पवित्र, तेजस्वी, प्रभावशाली किरणों के प्रभाव से मानो सारा जगत और जगत के प्राणी शांत, शीतल, निरोगी बनते जा रहे हैं। सभी प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन में निरंतर बह रही ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर पावन 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 बनते जा रहे हैं। सभी साफ, स्वच्छ, निर्मल, शीतल प्रभु के प्यार को पाकर प्रभु की असीम प्यार की किरणों में समाते जा रहे हैं। प्रभु के इस घर का वातावरण चारों तरफ से सुंदर शिव शक्तियों की किरणों से सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। प्रभु अनुभूति भवन की चारों दिशाएं लाइट हाउस, माइट हाउस की तरह सुरक्षा कवच बन गई हैं और इस सुरक्षा कवच में मैं प्रभु की मीठी प्यारी संतान, प्रभु की दुआएं, प्रभु के आशीर्वाद, प्रभु की दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित, निर्विघ्न, विघ्न विनाशक बनती जा रही हूँ। रोग, शोक, अनिद्रा, अशांति से मुक्त मैं शांत, शीतल, सर्व गुण और सर्व शक्तियों से संपन्न बनती जा रही हूँ। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ भावना, शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति।